हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो ज़ोर उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे। भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों ये IPS का चार्जर आया था मेरे पास रिपेयर होने के लिए, तो मैंने ओपन कर लिया था। दोस्तों इसमें 220 आवर वोल्टेज आने की वजह से इसमें देखो इसकी इसमें मोसफेट, इसकी IC सारा कुछ इसमें फटा हुआ है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ आप दोस्तों को अच्छी तरह दिखने में। देखो IC फटी हुई है, इसकी रेस्टें फटी हुई हैं, ये वाली इसका ये मोसफेट भी फट गया था। दोस्तों इसमें एक 5 रुपये की छोटी चीज़ अगर कंपनी लगा देती तो इसमें इतना नुकसान नहीं होता। ठीक है, वो छोटी चीज़ कौन सी है? तो सबसे पहले अपन इसमें इसको कर लेंगे, जो इसमें कंपाउंड वगैरह इसके जले हैं इसको रेडी। उसके बाद फिर इसमें अपन एक छोटी सी जो चीज़ लगाएंगे। फिर इंशाल्लाह जब भी ओवर वोल्टेज होंगी तो उसमें सिर्फ वो अपनी चीज़ लगाएंगे, वो भी जलेगी और इसका फ्यूज़ जाएगा, आगे नुकसान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जो सेफ्टी अपन लगाएंगे इसमें, तो सबसे पहले अपन इसको रिपेयर कर लेते हैं। इसमें जो इसमें SMT पुर्जे वगैरह और रेस्टें वगैरह जो भी ख़राब है वो लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन जो इसमें देखो अपन को दिखने में आ रहा है, ये मोटी मोटी चीज़ें ये चेंज कर लेंगे। दोस्तों जो इसमें चीज़ें ख़राब थी, IC ख़राब थी, वो मैंने ओपन कर दी। एक डायोड यहाँ वाला ये भी ख़राब था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्रिस्टल डायोड लगा होता है, यहाँ पे ये शार्ट था, ये मैंने ओपन कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों सबसे पहले अपन को मैं आप दोस्तों को बता दूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें अगर लाइट आवर आने की वजह से या चार्जर वैसे ख़राब होने की वजह से कौन सी चीज़ें मोस्ट अपन को चेक करनी होंगी या चेंज करनी होंगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले फ्यूज़ चेक करना होगा, ऑलरेडी ख़राब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मैंने चेक किया तो सही था। इसके बाद ये 86 कॉइल ये भी चेक करनी होगी, अगर ये भी ख़राब हो जाती है अमूमन, तो ये चेक किया तो ये भी सही था। उसके बाद दोस्तों ये ब्रिज डायोड ये अपन को चेक करना होगा, ये अमूमन शार्ट हो जाता है, कभी कभार शार्ट भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने चेक किया तो ये भी ठीक आ रहा था, तो इसको मैंने रहने दिया। उसके बाद दोस्तों ये वाला ट्रांसफर भी अमूमन शार्ट हो जाता है, तो इसका मैंने चेक किया तो ये सही आ रहा था। तो इसकी जो चीज़ें ख़राब थी, एक IC फटी हुई थी, ये जीनर डायोड शार्ट था, 2 रेस्टें ये वाली ख़राब थी, और ये IR ठीक है दोस्तों मोसफेट अपना ख़राब था। तो ये अपन अभी चीज़ें इसमें लगाते हैं। तो सबसे पहले अपन को कौन सी चीज़ लगानी होगी? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन को ये 2 रेस्टें लगानी होगी, ये IC लगानी होगी, और ये क्रिस्टल डायोड लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन इस पर बेस चेक करेंगे। अगर यहाँ पे इसकी बेस ठीक बन रही है फिर अपन लगाएंगे मोसफेट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये चीज़ें मैं लगा लेता हूँ। ये तो दोस्तों इसमें मैंने देखो IC लगा ली है। ठीक है, और ये क्रिस्टल डायोड लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों इसमें ये 2 रेस्टें लगा दी है 0.47 की। उसके बाद दोस्तों अभी अपना मोसफेट रहता है, तो मोसफेट अपन चेक कर लेंगे, इसको पावर देके इसकी बेस बन रही है तो मोसफेट लगाएंगे। तो सबसे पहले बेस चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन इसमें पावर देके इसकी बेस चेक करेंगे। तो मैंने पावर दे दी, सप्लाई दे दी, और मीटर को 10 की रेंज पे रखा है। निगेटिव रखना है, एक बेस पे पॉजिटिव रखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी बेस बन गई है। ठीक है दोस्तों, बेस इसकी बन गई है। तो अभी सबसे पहले अपन सप्लाई कर लेंगे पावर ऑफ। उसके बाद इसका फ़िल्टर चार्ज हो जाता है, इसमें डिस्चार्ज करेंगे इसको। ठीक है, इस फिल्टर डिस्चार्ज करने के बाद अपन मोसफेट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें मैंने मोसफेट लगा लिया, तो अभी इसके वॉश भी कर लिया है पेट्रोल से। तो अभी इसमें वोल्ट चेक करते हैं, किसके वोल्ट रेडी हुए कि नहीं, अभी बाकी है। टिप्लाई की तार लगा दी मैंने। ठीक है दोस्तों, तो इसका फ़ैन वर्क किया, तो अभी वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो वोल्टेज ओके हो गया, मीटर दिखा दूँगा आप दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, ओके हो गया। मैं बल्ब वगैरह लगा के चेक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके हो गया। तो सीरीज में मैंने लगाया हुआ है, इस वजह से लोड ले रहा था। तो अभी इसको करते हैं फिट। दोस्तों चार्जर हो गया रेडी। तो अभी इसमें दोस्तों लाइट आवर आ जाए और ये दोबारा ख़राब ना हो, तो इसमें दोस्तों अमूमन देखो आपने तकरीबन सप्लाई में देखा होगा, ये फैन की सप्लाई में लगा हुआ है, रिसीवर की सप्लाई में ऐसा PF लगा होता है पीले कलर का। जो सबसे पहले जो AC इनपुट होती है उसी 2 तारों में डायरेक्ट लगा होता है। ठीक है, तो ऐसा अगर PF अगर आपके चार्जर में नहीं लगा हुआ है तो आप मार्केट से ये 5 रुपये का पुर्जा मिलता है, वो ला के डायरेक्ट 220 होती है उसमें लगा दोगे तो आपका चार्जर जलेगा नहीं।
जब भी लाइट ज़्यादा आएगी ये खुद डिस्कनेक्ट फट जाएगा और आगे फ्यूज़ फटे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आगे नुकसान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं, न्यू नहीं है, ख़त्म हो गए, तो मैं इसमें से उतार के इसमें लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने AC जहाँ पे इनपुट होती है, ठीक है, फ्यूज़ के आगे, ठीक है, फ्यूज़ के पीछे नहीं लगाना है, फ्यूज़ के आगे लगाना है, क्योंकि ये अगर लाइट ज़्यादा होगी ये शार्ट होगा, शार्ट होने से ये फ्यूज़ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे इसमें अपने चार्जर में नुकसान नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है दोस्तों, अपना चार्जर हो गया रेडी। उम्मीद है तो आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।